हरे कृष्ण हरे कृष्ण ठीक है सर। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु जी माता जी को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। सब लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुषमा गुराई माता जी आए। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी को माता जी का दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने पूर्वसहाय शिलाटंका नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बोहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह आदि शरणं प्रपद प्रभु करो कामोदे नख अद्भुत सिंह दोलित हिरण्यक शोभूतनुलिंग केशवदीप्त नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय 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 नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय 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 भक्त प्रह्लाद महाराज जय नरसिंह भगवान प्रह्लाद महाराज की जय जय। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बहुत सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध में बोल दीजिएगा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक पवित्र भगवान नाम के प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वालों महाभागवत का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम के भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु का आदेश का अवज्ञा करना।
चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रामाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में पार्थवत का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के वेदों के वर्णित एक शुभ सकाम कर्म जा कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु की पवित्र नाम के महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। अपने को स्वयं भोजनम समझने वाले प्रत्येक भक्तों के इन सब अपराध से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्ध प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे भी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी के आने तक कोई भक्त भजन बोलेगा? कृपया हैंड रेज कीजिए, कोई बोलना चाहता है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कोई भक्त नहीं बोलना चाहता? प्रभु जी आप बोलिए। अरे आपके होते हुए मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप लोगों के होते हुए कितने भक्त बैठे हैं। नहीं नाम बोल सब सकते गुरु। नाम सब प्रभु जी कीर्तन कर आपके लीजिएगा। आपके हम लोगों का सौभाग्य होगा ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता आप जी। बोलेंगे तो आपके आवाज भी हम लोगों को अच्छा लगता। हरे माता जी कृष्णा। मैं बोलूंगा आप सब कान बंद कर लेंगे अपने। तो मेरी क्या? इतनी नहीं नहीं मैं बोलूंगा प्रभु सब जी लोग अपने ऐसा आपको नहीं कान बंद होगा। कर आगे लेंगे। से कोई बोलेगा। मेरी नहीं होगी। नहीं इतनी होगा। अच्छी आवाज नहीं है। हम आप लोग लोगों का मेरी कृपा सौभाग्य रखें। होगा। हरे कृष्णा। मेरे को थोड़ी खांसी भी आ रही है। हरे कृष्णा। तो इसलिए मैं नहीं, फिर बाद में। जी माता जी। ज्योति माता जी आप बोलेंगे?
बोलिए माता जी। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो बोलूं क्या? जी जी माता जी बोलिए। जी गोपी गीत है, गोपी गीत बोलने की कोशिश करती हूँ। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः शयति इन्दिरा शाश्वतात्रयी द्वैतदृश्यतम् दीक्षुतावकाश तवैद्रेत स्वास त्वां विचिन्वते शरद उदास्यते साधु जात सत सरसि जो दरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे राम। ज्योति माता जी हरे कृष्णा गुरु जी, आपको भी चंडन कोटि का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे राम प्रणाम सभी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। हरे कृष्ण। सरी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय हरे कृष्ण। ओके तो आज कुछ बताने का टर्न था किसका? कुछ है ऐसा लिस्ट? जी गुरुजी। सुषमा माता जी हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले आप वाणी की तपस्या के बारे में बताया जाए। हम वाणी की तपस्या कैसे कर सकते हैं? तो हम कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और खाने की संयम रहना चाहिए। बाद में आप कलिंग सेवा के बारे में बताया था, जो हमें कैसी किस तरफ हमें कलिंग सेवा करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब गुस्सा करते हैं तो उसका भला नहीं होता, तो कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में बताया। आप बाद में आप 3 प्रकार कर्तव्यों की बारे में बताया, योग्य ताप और दान के बारे में। तामसिक व्यक्ति सोचते हैं शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, और राजसिक सोचते हैं कर्मों की प्रति आसक्ति ज्यादा से रहती है। आपने बताया लोग क्यों जब करते हैं, क्यों नौकरी करते हैं और बिजनेस करता है, तो क्योंकि उससे धन मिलते हैं। सुख दुख में विचलित रहते हैं राजसिक व्यक्ति, और ईर्ष्यालु ज्यादातर होते हैं। सात्विक करता लोग सफलता और असफलता में विचलित नहीं रहते हैं, कुछ हो जाते हैं तभी नॉर्मल रहते हैं। दृढ़ निश्चय और उत्साही ज्यादातर रहते हैं।
नास्तिक लोगों को। 3 प्रकार बुद्धि के बारे में बताया। पहले आप जब सात्विक सुख पहले हमें जहर की तरह लगते हैं, बाद में अमृत की तरह लगते हैं कि हम जब करते हैं, एग्जाम्पल दिया था, तो पहले तो हम अच्छे नहीं लगते, बाद में वो अमृत जैसा लगते हैं अच्छे। और तमोगुण में व्यक्ति धर्मों में अधर्म देखते हैं और अधर्म में धर्म देखते हैं। और हमने प्रश्न किया था जो कौन हमें बांध सकते हैं और कौन मुक्ति देते हैं। तो हमें ज्यादातर हमारा भावना के ऊपर ज्यादा हम बांध सकते हैं भावना की तरह, और आध्यात्मिक भावना हमें मुक्ति देते हैं। बाद में फिर 4 वर्ण के बारे में बताया था, जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। ब्राह्मण सभी समय वो जॉब नहीं करते, ज्ञान विज्ञान में पटु रहते हैं, आत्म संयम होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। और बाद में हम ब्रह्मभूत की अवस्था के बारे में बताया था, जो हमें कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहते हैं न, क्योंकि ज्यादातर कम खाने के हमें नींद नहीं आते, ज्यादा हाथ फैला नहीं सकते हैं। शारीरिक एनर्जी हमें से मानसिक एनर्जी ज्यादातर जरूरी है जॉब करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, इसलिए हमें कम खाना चाहिए। और हमें ब्रेकफास्ट के समय हेवी खाना खाना चाहिए, लंच के समय कम खाना, और रात में बहुत दूध खाना चाहिए। और शरीर मन और वाणी के संयम कैसे रख सकते हैं? कौन भक्त को हरे ज्यादा कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ नहीं करते। फिर बाद में हमने शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमने बताया। जो हमारा इंडिया पर खेला वर्ल्ड कप पे खेला होती है, तभी हम सुख से रहते हैं। और दूसरा, किसी वस्तु हमें कामना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की वस्तु के हमें जो कामना करते हैं वो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी आप नहीं लिखा है। ओके, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण से हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 18वां अध्याय पूरा करेंगे। 20 श्लोक है। जी, तो श्लोक क्रमांक 55, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन तुम्हें मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरी पत्नियां कौन है, मेरा स्वरूप क्या है, तो इसके लिए तुम्हें केवल 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 भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो कौन मुझे बताएगा कि भक्ति की व्याख्या क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भक्ति किसे कहते हैं? जी, भक्ति किसे कहते हैं? जी, हेमंत शर्मा। नेक्स्ट, सीता कुमारी। नेक्स्ट, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्ति उसे कहते हैं गुरुजी जो मेरे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा हो और समर्पण भाव हो, और उसके बाद हमारे अंदर विनम्रता हो और भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भक्तों के संग सुने, यही भक्ति है गुरुजी। ओके, नेक्स्ट, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
मैं बताना चाह रही हूँ भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण और गुरु जी के प्रति समर्पण, उनकी बातों को फॉलो करना, ये शायद भक्ति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। रिपीट होगा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, इसमें के प्रति जो समर्पण है, और जब कृष्ण भक्ति जब हम माला करते हैं तो इसमें जो भी कृष्ण भावना जागृत होती है, तो वो मतलब जो उत्साह होता है वो भक्ति है मतलब। जी, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी की चरण दंडवत प्रणाम। श्री भगवान गुरु जी, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते करी या एक आर न करी हो मने, मतलब गुरु जी की वाणी को साथ करना और गुरु के आज्ञा करना और दूसरा कोई इच्छा ना करना, यही इसी को भक्ति कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। वही गुरु जी, गुरु आज्ञा पालन करना और प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के लिए समर्पण करना, प्रत्येक कर्म और गुरु आज्ञा के बल पर। ओके जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये सब जो बताया है उसके अलावा हर समय चिंतन करना और सेवा करना ही भक्ति है, सेवा का भाव रखना। सेवा, एक शब्द आया है। नेक्स्ट वृशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्तों ने जो कहा है वो तो है, गुरु की आज्ञा का पालन हमें करना है, मगर गुरु भी हमें भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। तो हमें भगवान की प्रेममयी जो सेवा हम करते हैं निस्वार्थ भाव से, उसे भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी, तो ये इसका उत्तर है। जो लिखिए सब लोग, भक्ति की व्याख्या है भगवान की प्रेममय सेवा। ओके, और भगवान वह आध्यात्मिक गुरु के रूप में आते हैं शिष्य के जीवन। तो फिर वह सबसे पहले गुरु के प्रति प्रेममय सेवा हो जाती है और फिर वह जो गुरु है वह शिष्य को भगवान की सेवा में लगाता है। लेकिन भक्ति में दो चीजें आती हैं, एक है सेवा और प्रेम। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बिना प्रेम की सेवा हो सकती है? नहीं। बिना प्रेम की सेवा हो सकती है? और एक बार सोचिए। नहीं गुरुजी, बिना हो सकती नहीं हो सकती। प्रेम होने के बाद गुरुजी कैसे भी कैसे करते हैं। सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। सारी प्रभु सारी माता जी को दंडवत प्रणाम। तो जी, तो ये मेरा सवाल है, तो इसके लिए फिंगर को रेज कीजिए, आप एक साथ मत बोलिए। ओके, तो बिना प्रेम की सेवा हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती? जी। ओके, प्रीति अग्रवाल। गुरुजी, बिना प्रेम की सेवा, हम जैसे जो हमारे सर्वेंट रहते हैं उनका हमसे कोई प्रेम नहीं रहता, लेकिन वो सेवा करते हैं तो वो धन के बदले में सेवा करते हैं, तो बिना प्रेम की सेवा हो सकती है गुरुजी। जी, ओके, तो ये इसका उत्तर है कि बिना प्रेम की भी सेवा हो सकती है, लेकिन उसमें वो एक क्या बोल सकते हो कि स्वार्थ या अपेक्षा से किया गया कार्य या कर्तव्य। जी, ओके, तो अभी दूसरा मेरा सवाल है कि जी, बिना सेवा का प्रेम हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। बिना सेवा, अगर कोई सेवा नहीं करता है और हम कहते हैं कि मेरा प्रेम है, क्या ऐसा हो सकता है? और हो सकता है तो क्यों हो सकता है?
नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जी जी सुजाता। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बिना प्रेम के सेवा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने बताया था एक एग्जाम्पल कि पति पत्नी के कि ये पत्नी को पति बोलता है कि हम तुम्हें से प्रेम करते हैं, मगर कुछ नहीं लाके देता है इससे तो वो ज्यादा दिन नहीं रहता है वो प्रेम, इसलिए वो बिना प्रेम के सेवा नहीं होता है। एक दिन के लिए करेगा तो ज्यादा दिन ओके नहीं। जी जी, तो मेरा सवाल था कि बिना प्रेम की सेवा हो सकता है क्या? तो सुजाता का कहना है कि एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। ओके जी, इसके ऊपर और इसके अलावा किसी का उत्तर है? जी नेक्स्ट जी, शिखा दुबे। जी गुरुजी, मेरा भी उत्तर यही था ओके कि बिना प्रेम का सेवा करना मतलब अच्छा नहीं होता है, ऊपर मन से होता है, वो दिल से नहीं होता है। ओके जी, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद। गुरुजी, हम सेवा तो करेंगे, पर हमारा जब तक स्वार्थ जैसे होता है तो हम तब तक कर पाते हैं, और उसके बाद जैसे स्वार्थ खत्म हो जाता है तो हम जा भी सकते हैं सेवा से। तो हमारा मुझे लगता है कि यहाँ पर स्वार्थ से आए हैं तो हम स्वार्थ से पूजा भक्ति तो प्रेम कर सकते हैं थोड़े देर के लिए, पर हम उसके बाद हम जाने की भावना भी आ सकती है हमारे अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक टिकेंगे इस सेवा में, चले जा सकते हैं। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम की व्याख्या क्या है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। प्रेम किसे कहते हैं? जी ओके जी, अशोक चावला। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई आशा नहीं होती उसमें कि मेरे को कोई रिटर्न में कुछ मिले, या मेरे को वो भी मैं प्रेम करता हूँ तो वो भी मेरे को प्रेम करे। ये आकर्षण, ये समर्पण प्रेम है गुरुजी। इसमें निस्वार्थ होता है, कोई आशा नहीं होती। ओके, प्रत्युपकार की आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं होती। ओके, तो इसमें प्रेम में 2 शब्द आते हैं, जिसमें से एक चीज बताए हैं कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, दूसरा केवल निस्वार्थ होने से काम चलता है, तो ऐसा भी नहीं है, और इसके अलावा और एक दूसरा चीज होता है। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो कि प्रेम में त्याग होता है और उसमें सेवा के भाव होता है, और जो कि केवल एक भगवान और एक भक्त के बीच में होता है, जो कि शाश्वत होता है, और जो होता है हमारे भौतिक जीवन में वो सब सॉरी वो तो उसमें स्वार्थ होता है और ये कुछ क्षण के लिए होता है। हरे कृष्ण। ओके गुरुजी श्रद्धा भी होनी चाहिए, सबसे पहले तो श्रद्धा। जी ओके, तो जी, तो हमने भक्ति इस शब्द से शुरुआत की थी कि भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा। तो प्रेम की परिभाषा है कि वह निस्वार्थ होना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम कटिबद्ध होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम करती हूं, तो इसका अर्थ है कि उस शब्दों में सबसे पहले है कि उनकी आज्ञा का पालन करने की इच्छा होनी चाहिए, फर्स्ट। और सेकंड है कि मैं इच्छा पालन इसलिए कर रहा हूं ताकि वह व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, ये नहीं कि मैं प्रसन्न हो जाऊं या मुझे कुछ प्राप्त हो, फिर वह निस्वार्थ नहीं कह सकती है ना। तो प्रेम का शब्द है निस्वार्थ और आज्ञा का पालन करना, और सेवा का अर्थ भी यही है कि मुझे कुछ कार्य करना है। और प्रेम शब्द का अर्थ है, जैसा मैंने कहा कि उसमें आज्ञा पालन करना ये ज्यादा आवश्यक है। प्रेम का अर्थ है कि
आज्ञा का पालन करना। ये नहीं कि आज्ञा देना। क्या ये प्रेम होता है? मैं कहता हूँ मैं प्रेम करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो करो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना जी। जी, इसके ऊपर से कुछ कहना है? भक्ति की परिभाषा, भक्ति की व्याख्या, अगर ये क्लियर नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जी, शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अगर हम आदर के वश भगवान से प्रेम करें, गुरु से प्रेम करें, या फिर इस वजह से कि हमारा इनके अलावा कोई नहीं है, तो मतलब वो यही है, तो क्या ये प्रेम निस्वार्थ होगा? सबसे पहले है कि हमने 4 चीजें बताई थी। प्रेम के पहले क्या आता है? तो आपको याद होगा, मैंने 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले एक क्लास दिया था जिसमें मैंने 4 चीजें बताई थी। पहले आदर आता है ना? अगर कोई कहेगा कि मुझे गुरु के प्रति प्रेम है, तो सबसे पहले गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्रति आदर तो सबको होता है, क्योंकि भगवान है। भगवान को दंडवत करना तो आसान होता है, लेकिन जब चलता फिरता व्यक्ति दिखाई देता है तो बार बार प्रणाम करना, आदर करना, ये कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले आदर आता है, फिर आता है उस आदर से हृदय में वो भाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी का आदर करते हैं ना, फिर हृदय में भाव उत्पन्न होता है, और फिर हृदय का भाव जब परिपक्व होता है तो फिर कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञता के बाद प्रेम होता है। मतलब प्रेम के पहले 3 चीजें हैं क्या हमारे अंदर? क्या मुझे आदर है उस व्यक्ति के प्रति? क्या मेरे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति भाव है? क्या मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ? अगर ये 3 चीजें को टिक करते हैं, टक टक टक, फिर चौथी चीज आती है, हाँ, फिर कोई कह सकता है मेरा प्रेम है ना? तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोहित कुमार। गुरुजी, प्रेम को भी गुरु ही वैलिड करेंगे ना? भगवान के प्रति प्रेम और गुरु के प्रति प्रेम हमारा है कि नहीं है, गुरुजी वैलिड करेंगे। हाँ, प्रेम है, मैं वापस कह रहा हूँ ना, प्रेम का शब्द ही है कि आज्ञा का पालन करना, है ना? तो जब प्रेम होता है फिर आज्ञा का पालन आसानी से हो जाता है। प्रेम नहीं है और कहे कि आज्ञा पालन करो, तो नहीं होता है। फिर हम कोई बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, भक्ति का एक अर्थ यह भी तो होता है कि अपनी एनर्जी को गुरु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए लगाना। और गुरुजी, आपने कहा भाव होना चाहिए। गुरुजी, भाव से मतलब यहाँ पर क्या होगा? जैसे आदर के बाद भाव बोले तो भाव का अर्थ क्या होगा? जी, ओके। जब हम किसी का आदर करते हैं, कितने लोगों का ये अनुभव है कि हम जब किसी का आदर करते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हृदय में कुछ भावनाएं उमड़ आती हैं? कितने लोगों का ये अनुभव है? तो ये आसान है बहुत समझना कि अगर आप किसी को आदर करते हैं तो तुरंत हृदय में भाव उत्पन्न होना ही स्वाभाविक है, तो उसकी कोई व्याख्या नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरुजी, प्रेम है तो गुरुजी प्रेम की एक भाषा, प्रेम में तो एक समर्पण भी तो होता है गुरुजी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि समर्पण मतलब आज्ञा का पालन करना, इसी को समर्पण कहते हैं ना हम। और क्या है? समर्पण का वही है ना, आज्ञा पालन करना ही समर्पण है, और क्या कह सकते हैं हम? ओके जी। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? गुरु जी जैसे बोले कि भक्ति एक 2 तरह की होती है, साधना सिद्ध भक्ति होती है, जिसमें हम गुरु की आज्ञा का पालन करके मन लगे या नहीं लगे भगवान की सेवा करते हैं। तो क्या ये भी भक्ति ही होगी कि गुरु जी, साधना सिद्ध भक्ति? अभी हम सब लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो साधना भक्ति में हम आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए
भगवान के नाम जप करना, कथा सुनना, ये सारी चीजें उसी में आती है। साधना सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। स्वरूप सिद्ध भक्ति का अर्थ है जब हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है तब वो स्वरूप सिद्ध भक्ति कहलाती है। और स्वरूप सिद्ध भक्ति ये इतना आसान नहीं है, लाखों में एक व्यक्ति होता है जिसको पता होता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो अभी हम सब लोग हैं, वह जपा ही अगर हमारा अच्छा हो तो ही बड़ी बात है ना। तो हम लोग सब साधना भक्ति कर रहे हैं। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा भी एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। गुरु जी, क्या प्रेम के भी स्टेज होते हैं क्या? जिस तरह से भक्त के स्टेज होते हैं, एक कनिष्ठ भक्त, मध्यम, अधिकारी भक्त और शुद्ध भक्त, तो हर कोई तो भगवान से शुद्ध भक्त की तरह प्रेम तो नहीं कर सकता। हाँ, तो मैंने वही कहा ना कि 4 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला कि आदर युक्त भाव, जो अभी भी मैंने बताया है ना, तो वो भी एक भक्ति है कि आध्यात्मिक गुरु को आदर करना। लेकिन मैं आज्ञा पालन नहीं कर सकता हूँ और मैं अभी कृतज्ञ हूँ, लेकिन मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, तो ये फर्स्ट स्टेज है कि मैं आदर दे सकता हूँ क्योंकि इनके पास नॉलेज है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब आदर का भाव परिपक्व होता है तो फिर आदर देते 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 हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है, तो ये सेकंड स्टेज की वाली भक्ति है। और हम जब ये लगातार करते हैं फिर उनके प्रति कृतज्ञता की भावना उमड़ आती है, आंखों से अश्रु आते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति है, वह मुझे भगवान के पास ले जा सकता है, मेरा उनके प्रति विश्वास है, भरोसा है। और फिर लास्ट में फिर प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन प्रेम वहीं पर नहीं रुकता है, प्रेम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आज्ञा पालन करना, है ना। तो ये 5वीं स्टेप है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति गुरु की आज्ञा का निर्वाह किया, लेकिन उसके पहले उनका अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रेम भी था। जब उनके शिष्य उनको कहते थे कि आप इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आपने हम हिप्पी लोग थे, नशा करने वाले लोग थे, अवैध श्रीसंग करते थे, नशा करते थे, और आपने हमें इस दलदल से बाहर निकाला। तो प्रभुपाद तुरंत अपने गुरु का स्मरण कहते थे कि मेरे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने मुझे भी इसी तरह से सांसारिक दलदल से बाहर निकाला। और इस तरह से उनके आंखों से फिर आंसू आना शुरू हो जाता है, तो तुरंत वो अपने गुरु का स्मरण करते। तो ये स्वाभाविक हो जाता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करने में 24 घंटा लगते हैं। तो इसका उदाहरण है, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से अभी हम 56 श्लोक से शुरू करते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि अगर मैं भक्ति करूं तो मेरे जीवन में क्या हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वनो मदप्य आश्रय, यद्यपि मेरा भक्त सदैव समस्त प्रकार के कार्यों में भी व्यस्त है, खाना बना रहा है, नौकरी कर रहा है, मार्केट जा रहा है, ट्रेन पकड़ रहा है, बस पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह मेरे संरक्षण में है, मैं उसका भार वहन किया हूं। क्यों वो ट्रेन पकड़ रहा है, क्यों बस पकड़ रहा है, क्यों मार्केट जा रहा है? क्योंकि वह मेरे लिए सब कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरी कृपा से फिर वह अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो इसके लिए भक्तों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आजकल संसार में लोगों को लगता है कि भक्त मतलब
मंदिर में भजन करते हुए दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद के शिष्य थे जयानंद प्रभु, वो रात को टैक्सी चलाते थे और टैक्सी चलाते चलाते रात भर टैक्सी चलाते हुए जितने भी पैसे मिलते थे उनको सब शिला प्रभुपाद को देते थे, और उस समय प्रभुपाद को बहुत जरूरत थी पैसे की। तो अभी आप बोलोगे रात को टैक्सी चलाने को भक्ति कहते हैं क्या? रात को टैक्सी चलाने को भक्ति तो नहीं कहते हैं ना, लेकिन वो टैक्सी चलाने के बाद क्या होता था, जो भी पैसे मिलते थे वो शिला प्रभुपाद जी को देते थे। तो इसलिए भक्ति केवल एक संकुचित शब्द नहीं है कि मंदिर में ही मैं भजन करूं, ऐसा नहीं है। भक्त का परिभाषा बहुत बड़ा है। अगर कोई फैक्ट्री में भी 10 घंटा काम कर रहा है लेकिन उसका जो फल है वह कृष्ण भावना के प्रचार के लिए दे रहा है, तो फिर वो भक्ति है वो, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि भक्ति में की गई क्रियाएं भगवान के धाम की ओर ले जाती है। 57 में फिर अर्जुन पूछता है कि अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, एक लाइन में बताइए। तो भगवान कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि, तुम तुम्हारे सभी कर्म मुझे अर्पित करो। मई सन्न्यास मत्पर, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को खुश रखना है? अर्जुन बोलता है नहीं। क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारे बच्चों को खुश रखना है? अर्जुन बोलता है नहीं। तो फिर क्या है जीवन का लक्ष्य? अर्जुन कहता है आपको प्राप्त करना है। तो इस तरीके से कृष्ण भावना में रहकर कार्य करो। तो ये हो गया 57। तो इस तरीके से अगर तुम ये सब करोगे तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से जीवन के सभी अवरोधों को पार कर जाओगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कि हमारे जीवन में जितने भी अवरोध आते हैं, जितनी भी समस्याएं आती है, वो हम अपने बलबूते पार कर सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात, प्रसाद मतलब कृपा, मेरी कृपा से ही तुम पार कर सकते हो। तो फिर कोई कहेगा तो फिर मैं क्या करूं, भजन करूं? भगवान बोलते नहीं, प्रयास करो तुम मेरा स्मरण करते हुए। लेकिन अभी कृष्ण आगे बोलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अर्जुन कहता है अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो? और कृष्ण को कहते, तो कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो तुम्हारे में 3 चीजें प्रवेश करेगी। सबसे पहला है घमंड, तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा है अहंकार, और तीसरा है अज्ञान, ये तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। और पता है उससे तुम्हारा क्या होगा? अर्जुन कहते हैं क्या होगा? तुम्हारा जीवन ही विनष्ट हो जाएगा। तो अभी हम समझ जाते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इस संसार से निकलना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है भक्ति, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चाहे हम करोड़ रुपए कमाओ, अगर हम कितना भी अच्छा अच्छा इंटरव्यू देके आगे बढ़े, या हम कितनी भी अच्छी लड़की से शादी करें, या हमें करोड़पति पति क्यों ना मिले, या मेरे बच्चे पढ़े लिखे वकील डॉक्टर क्यों ना बने, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा विनष्ट होना निश्चित है। इस श्लोक से यही बताते। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। मैं माँ के पेट से क्यों आया हूँ, ये पहला सवाल। क्या मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया हूँ,
तो बहुत सारे लोग पैसे कमाने में लगे हैं, उनको देखिए उनका जीवन बहुत ही दुखी है। तो ये हो गया ज्ञान। तो अर्जुन कहता है अभी ठीक है पता चला मुझे, लेकिन इससे भी कोई बढ़िया ज्ञान बताइए आप। तो अभी भगवान इससे एक स्टेप आगे का ज्ञान दे रहे 61। तो भगवान के निर्देश के अनुसार स्वेच्छा से कार्य करना सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है, क्योंकि कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम परमात्मा की शरण में जाओ। तो अर्जुन कहता है कि परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, मतलब प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और वो क्या करते हैं? ब्राह्मयन सर्वभूतानि, सभी का निर्देशन करते हैं और भौतिक प्रकृति के प्रभाव से एक यंत्र पर बैठे हैं, जैसे धागे के चलायमान कठपुतली के समान। तो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है और प्रकृति उसको चला रही है और जीव नाच रहा है। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, कितने लोगों ने वो कठपुतली का खेल देखा है? आप में से फिंगर को रेज कीजिए। कठपुतली का खेल कितने लोगों ने देखा है? कैसे वो नाचते हैं, है ना? लाइव देखा है? मेले में ऐसा होता है, पहले मेले लगते थे, गांव में मेले लगते हैं ना, उसमें होता है ये। अभी ऑर्केस्ट्रा होता है, हमें मेला भी कम लगते हैं। जी, देखा है आपने कठपुतली? मुझे बताइए कि कठपुतली, जी मैं अब एक सवाल पूछता हूँ आपको कि कठपुतली कैसे कार्य करती है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, कठपुतली कैसे कार्य करती है? जी जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जो चलाने वाला रहता है वो पर्दे के पीछे रहता है और उनके हाथों में 2 रस्सी रहता है और पीछे दोनों नीचे जो स्टेज में रहता है वो दोनों कठपुतली रहता है। उसको वो हिसाब से वो नचाते रहते हैं, जिसका जब समय जैसा होता है वो हिसाब से वो नचाते रहते हैं उनको। एक इनका स्टेप उनका स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनको नचाते रहता है और नाटक पूरा करते हैं ऐसे करके। जो पर्दे के पीछे रहता है, दिखता नहीं है वो। जी तो कठपुतली को नचाया जाता है लेकिन नचाने वाला कोई दूसरा होता है। तो इतना सब बताने के बाद अर्जुन पूछता है तो फिर मैं क्या करूं? भगवान कहते तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम परमात्मा की शरण में जाओ। कैसे जाओ? पूर्ण भक्ति के साथ। ओके, पूर्ण भक्ति का अर्थ ये है कि उसमें प्रेम होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की सेवा भी करनी चाहिए। तो इसलिए सेवा करते करते प्रेम उत्पन्न होता है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, है ना? और इसका हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो अरेंज मैरिज में देखा गया है 2 प्रकार के मैरिज होते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज। लव मैरिज हमेशा 90% नष्ट हो जाते हैं, अरेंज मैरिज कुछ टिक जाते हैं। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि अरेंज मैरिज में स्त्री पुरुष एक दूसरे को जानते नहीं है, वो झट मंगनी पट विवाह जैसा होता है। और जैसे ही स्त्री सेवा करती है पति की, तो सेवा करते 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 उनके प्रति भाव उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम जब भक्ति में आते हैं तो पहले हम प्रेम की भाषा नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं? सेवा करो, सेवा करो,
सेवा करो, सेवा करो। कोई कहता है नहीं मुझे डायरेक्ट प्रेम करना है, हम बोलते हैं कि प्रेम नहीं हो सकता है, पहले सेवा करो। तो इसके लिए सेवा और प्रेम में पहले क्या आता है? सेवा। सेवा आती है। ओके, अगर कोई कहेगा कि मैं सेवा नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रेम करूंगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इतना सब बताने के बाद 63 में कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दिया है, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैंने तुम्हें गीता का सारा ज्ञान दे दिया है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अभी यहाँ पर मेरा ये सवाल है, इतना सब बताने के बाद भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम यही करो? भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम जैसा चाहो वैसा करो। जी, फिंगर को रेज कीजिए। अभी कीजिए। ओके जी, मोहन सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा को बरकरार रखते हैं। वो कभी भी जो है शक्तिमान होने के वो नहीं दिखाते हैं कि मैं शक्तिमान हूँ तो सारे निर्णय मैं लूंगा। वो निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की स्वतंत्रता हमें ही दिए रखते हैं और वो उसे बरकरार रखते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो कितने लोग इस उत्तर से सहमत हैं? इसके अलावा और किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, तो इसका यही उत्तर है कि भगवान हमें हमेशा स्वतंत्रता देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, मैं तुमको सब कुछ दिया है, लेकिन तुम अगर मेरे पास आना चाहता है तो अपनी इच्छा से, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से आओगे तो पूरा समर्पण दिखलाओगे, और अगर मैं तुमको कहूंगा कि तुम यहीं पर आ जाओ तो तुम्हारा समर्पण अधूरा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हर माँ, हर पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पे निस्वार्थ प्रेम करे, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए करे, है ना? और हम सभी लोग पता है निस्वार्थ प्रेम क्यों खोज रहे हैं? पता है क्यों? हम सब लोग हैं कि स्वार्थी प्रेम हमको तुरंत समझ में आता है कि इसका कुछ तो अपेक्षा है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान भी निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं एक तरीके से, और हम भी उनके अंश होने के कारण हम भी सब जगह पर वही प्रेम खोज रहे हैं जिसमें स्वार्थ ना हो, स्वार्थ की गंध ना हो। और उसी को यही स्वार्थ नहीं है, जिसमें स्वार्थ ना हो, यही तो स्वार्थ है गुरु जी। हम जैसे भक्ति में लगे हैं, ये स्वार्थ नहीं है, हम भक्ति में लगे हुए हैं, हम ये भव सागर पार कर जाएं। नहीं, ये इसको हम स्वार्थ नहीं कहेंगे, इसको हम स्वार्थ कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है अपने पिता के पास जाकर उनकी सेवा करना चाहता है तो ये स्वार्थ कैसे हो सकता है ना? ये तो वहां पर वो सेवा करने जा रहा है। हाँ, अगर इसलिए वो जा रहा है अपने पिता के घर ताकि पिता का प्रॉपर्टी मिले, तो पिता का कुछ चीज कोई प्राप्त हो,
तो फिर वो स्वार्थ हो सकता है। तो ऐसा पिता लेगा भी क्या? हाँ, अगर 2 प्रकार के पुत्र है आना चाहते हैं तो पिता क्या कहेगा कि पिता पहले दोनों को टटोलेगा कि इसका क्या भाई मूड है, बरसों से मुझे याद कर रहा है, पहले कहा था पता नहीं है, कुछ तो दाल में काला है। तो फिर एग्जाम लेगा, उसको परखेगा। जैसे सुनार है, सुनार के पास कोई भी चमकीला चीज लेके जाता है, सुनार तुरंत पैसे देता है क्या? सुनार तुरंत पैसे नहीं देता है, पहले उसको घिस के देखता है असली है नकली है। तो आपको पता है भगवान कौन है? भगवान ऐसे व्यक्ति है जिसको हम धोखा नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया को हम टोपी लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को टोपी बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो उसके लिए भगवान पूरी तरीके से जब तक उनको आश्वस्त नहीं होगा। पता है आपको सुनार है वो एक बार घिस के से संतुष्ट होता है क्या? सुनार को देखा है? एक बार नहीं घिसता है वो, बहुत बार उसको घिसता है। तपाते हैं, फिर आगे में तपा के देखते हैं। तो अभी अशोक चावला प्रभु है ना, असली नकली है, क्या करेंगे आपके साथ? अशोक चावला प्रभु कुछ तो करेंगे ना, भगवान आपको लेना है तो। कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, कसौटी पर हाँ हाँ घिसेंगे ही। जी जी, आप उतर ही रहे हैं ना, या नहीं उतर रहे हैं? ये मेरे भक्तजनों को, गुरुजी को चाहिए पता, मेरे को नहीं पता गुरुजी, ये आपको पता है, भक्तों को पता उतर रहे है। कि नहीं? जी जी ओके। तो अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। अभी ये जब बोलता है ना तो कभी कभी थोड़ा छुपता भी है। पता है क्यों? क्योंकि इतना सब बताए कृष्ण ने, अभी इसमें तो मुझे बोल सकता है ना तुम यही करो, बराबर ना? बोल सकता है कि नहीं, तुम यही करो, तुम्हारे लिए यही सही है। लेकिन ये जो 63 श्लोक है ना, ये सोचने में मजबूर कर देता है। कई बार मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ तो कृष्ण ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बाद में समझ में आता है कि कृष्ण बहुत लिबरल है। लिबरल मतलब आपको पूरा छूट देते हैं कि आपको आना है तो आ जाइए, और नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी ही छत्र छाया में रहोगे। क्योंकि माया कौन है? माया भी मेरी शक्ति है, ठीक है, उसके पास रहो। है ना? और दंडे खाओ, फिर और दंडे खाकर आता है, फिर वापस कृष्ण क्या बोलते हैं? अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी मैं आऊंगा आपके पास, है ना, अभी और दंडे नहीं खाने हैं, है ना? क्योंकि कृष्ण को छोड़कर जाओगे तो क्या मिलेगा? दंडे मिलेंगे, डंडे। है ना, मार तो पड़ेगी माया की। तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। कृष्ण को छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते, इधर ही आना है वापस, घूम घूम के। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि घूम घूम के क्यों आओ, सब कुछ अभी निपटा लेता हूं ना, चला जाता हूं इसी जन्म में। क्या करना है कृष्ण बोलिए, फिर उसका भक्ति शुरू होता है। ओके, तो अभी हम 64, 65, 66 भगवान अभी गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। सुनिए, अभी अर्जुन बहुत गंभीर हो गया था और वहां पर मौन खड़ा है। अपने प्रिय मित्र को देखकर कृष्ण का हृदय मक्खन की तरह पिघल गया, क्योंकि सोच रहा था मैं क्या करूं क्या करूं। तो मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, सुनना है और भी कुछ? अर्जुन मौन खड़ा था, पूरी गीता सुनी थी, लेकिन कृष्ण के हृदय में इतनी करुणा आ गई कि कृष्ण ने कहा कि अभी मैं तुमको केवल 3 श्लोक बोलता हूं। ये 3 श्लोक गीता का सार है, पूरे 700 श्लोक का निचोड़ है ये 3 श्लोक जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है 64, 65, 66। इसको अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास गीता है तो।
तो 64, 65 और कितना बोले हैं गुरु जी? 66। ओके, तो अभी देखिए, अभी भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे इस आदेश को मेरे इस आदेश को पुनः सुनो। तो भगवान कोई कहते हैं कि गीता कितनी बार सुनना चाहिए कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो 64 में भगवान कहते हैं पुनः सुनो, बार बार सुनो। मैं इसे तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। दूसरी बार भगवान कहते तुम मेरा मित्र है। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं अभी तुमको एक लाइन में बताऊं मैं, तो अर्जुन मुंडी हिलाता है जी। तो भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो, मतलब सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मध्याजिमा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। बस इतनी 4 चीजें करो। मेरा चिंतन करो, लेकिन हम किसका चिंतन करते हैं? भविष्य का, बराबर है। हम किसका चिंतन करते हैं? भविष्य का। कृष्ण बोलते हैं मेरा भक्त बनो, लेकिन हम किसका भक्त बनना चाहते हैं? माया का। माया का। माया का मतलब हमारे घर के जो मेंबर है उनके भक्त बनना चाहते हैं। पति भक्त, पत्नी भक्त, पुत्र भक्त, बराबर है ना। तो सब लोग किसके लिए पैसे कमा रहे हैं? बराबर ना। हाँ, बर्तन क्यों धो रहे हैं, खाना क्यों बना रहे। तीसरा है मेरी पूजा करो, लेकिन हम किसकी पूजा में लगे हैं? अपने मन की पूजा में लगे हैं। और चौथा है मुझे नमस्कार करो, लेकिन हम किसके नमस्कार में लगे हैं? कहां से मुझे क्या मिल रहा है, तो वहां का हम हाजी हाजी करते। तो मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो यहाँ पर हम एक लाइन में ये बता रहे हैं, मेरे के जगह आप शिल प्रभुपाद को देखिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं सदैव आध्यात्मिक गुरु के आदेश का चिंतन करो, आध्यात्मिक गुरु का भक्त बनो, उनकी पूजा करो, उनको नमस्कार करो। तो ये फर्स्ट स्टेप है। जहां जहां पर मेरा मेरा शब्द आता है तो साधना भक्ति में वो जगह आध्यात्मिक गुरु ले ले। तो इतना सब बताने के बाद आखिरी श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अब भी नहीं समझ में आया तो सारे प्रकार के धर्मों को छोड़ दो और क्या करो? मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। किसी देवी देवता के पास मत जाओ, शिव जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती, दुर्गा, क्योंकि ये तुमको पापों से उद्धार नहीं करा सकते। मैं अकेला ही तुमको पाप से मुक्त कर सकता हूं। और इतना सब बोलने के बाद पता है भगवान एक लाइन बोलते हैं, वो है, पता है क्या हो? मां शुच। इसका अर्थ है डरो मत। कौन बताएगा भगवान डरो मत क्यों ये ढाल रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए जरा। हाँ, डरो मत क्यों बोलते हैं आखिरी लाइन में? फिंगर को रेज कीजिए। डरो मत, समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये लगता है कि हम ये सोचेंगे शायद कि हम भगवान का पूजा करेंगे या फिर उनका चिंतन करेंगे, जब हम शायद भगवान के भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे मन में शायद ये आ सकता है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम किसी बात का चिंता मत करो और डरो मत, और तुम मेरे पास आ सकते हो। इसीलिए हमको भरोसा देते हैं। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट जी, पद्मा पराशर।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्ण है वो ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जब हम देवी देवताओं की पूजा को छोड़ के अगर भगवान के पास आएंगे तो शायद हमारे मन में विचार आ जाएगा कि कभी वह देवी देवता अगर बुरा मान गए तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप तुम डरो मत और मेरी शरण में आ जाओ। ये भी एक उत्तर हो सकता है जो भी इसने बताया। अच्छा उत्तर, अच्छा प्रयास की। नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा भी यही देवी देवताओं वाला ही उत्तर था कि जैसे नवरात्रों में सब डर रहे थे कि हम माता की पूजा करते थे पहले, तो अब नहीं करेंगे तो माता नाराज हो जाएगी, तो एक कारण तो ये भी है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे इतने जन्म जन्म के पाप है, हम ये सोचे कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे या क्या होगा हमारा, तो इसमें भगवान गारंटी दे रहे हैं कि तुम डरो मत, बस मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब सही हो जाएगा। जी गुरु जी। ओके जी। तो जब कोई कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरे पास आओ, तो सबसे पहला संदेह उत्पन्न होता है कि मैं सब कुछ कैसे छोड़ू कृष्ण, मैं सब कुछ कैसे छोड़ू, क्या इतना आसान है? तो फिर भगवान कहते हैं कि डरो मत, मैं हूं ना। तो अभी ये जो श्लोक है ना, तो ये बहुत सोचने में मजबूर कर देता है व्यक्ति को, क्योंकि भगवान इसमें डिमांड कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी तुमने धर्म, छोटे छोटे धर्म को अपने मन में जगा दी है, ये सारे धर्म तुमको बचा नहीं सकते, क्योंकि पापों से उद्धार कराने वाला केवल मैं हूं। तो इसलिए बद्ध जीव के मन में काफी सवाल खड़े होते हैं, है ना। और अभी भी हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं कृष्ण को ही अपना मानूंगी या मानूंगा तो 33 कोटि देवी देवता है, ये बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे और फिर मैं क्या करूंगा। बराबर है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उल्टा वो आपको शाबाशी देंगे, बेटा आगे बढ़ो, तुम सही कर रहे हो। अगर ऐसा होता था तो शिवजी ने, पता है शिवजी का एक भक्त था, उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास भेजा था, याद है आपको, जिसको पारस मणि चाहिए था। जी पारस मणि। जी गुरुदेव। जी, तो शिवजी फिर सनातन गोस्वामी के पास क्यों भेजते थे? तो इसके लिए ये जो रहम है ना आपके मन में कि मैं सूर्य पूजा छोड़ दूंगी, केवल कृष्ण का एकादशी करूंगा, तो सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे, शनिदेव का प्रकोप हो जाएगा, माँ सरस्वती है मेरा ज्ञान को हरण कर लेगी, इंद्र मेरे ऊपर वर्षा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन सब का कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए डरो मत। ओके। लेकिन यही करना बहुत कठिन है। मैं वापस बता रहा हूं, ये श्लोक है ना, शिला प्रभुपाद अपने हर प्रवचन में ये श्लोक हमेशा कोट करते हैं, हमेशा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एकम, यहाँ पर एकम शब्द है। एक मतलब केवल मेरी ही, और कोई नहीं, किसी के पास मत जाओ, मेरे पास ही आओ। और यही नहीं होता है ना। तो इस तरीके से अर्जुन को निमित्त बनाकर कृष्ण संपूर्ण जगत को शिक्षा दे रहे हैं। अभी इतना सब खत्म होने के बाद 67 to 78 में गीता की ये शिक्षाएं किसे देनी चाहिए? तो 4 लोग हैं। मतलब भगवान ये भी कंडीशन रख रहे हैं कौन गीता पढ़ने के लिए योग्य है। नंबर 1, जो कृष्ण से द्वेष करता है उसको गीता नहीं सुनानी चाहिए। नंबर 2, जो श्रवण के इच्छुक नहीं है, जो नम्र सेवा में नहीं लगे हैं, उसको गीता का शिक्षण नहीं देना चाहिए। नंबर 3, जिनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, अभक्ताय, जो भक्त नहीं है। और चौथा है
जो तपस्वी नहीं है उसको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्यों भगवान ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो गीता सुनने के कुछ फायदा नहीं है। जो भगवान से द्वेष करता है ना, ऐसे भी लोग हैं, पता है? कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे कृष्ण ने 16,108 शादी की, मैंने 2 शादी की, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे कृष्ण को? ऐसे भी लोग बोलते हैं। पता है? तो कृष्ण से द्वेष करने वाले लोग इतने हैं कि तुम्हारा कृष्ण रात रात क्या करता है, मैंने किया तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये लोग हैं कृष्ण से द्वेष करने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को गीता नहीं सुनानी चाहिए। तो अभी 68-69 में भगवान कहते हैं कि गीता सिखाने का लाभ क्या होता है? जो व्यक्ति गीता सिखाता है, नंबर 1 कि वह मेरे प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। दूसरा, भगवान कहते हैं कि संशय, उसमें कोई संशय ही नहीं है कि वो मेरे पास 100% आएगा, मेरे पास ही लौटेगा निश्चित रूप से। और तीसरा, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय बनेगा। और फिर भगवान कहते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी भविष्य में होगा। इतना भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति गीता सिखाता है। 68 और 69 में भगवान कहते हैं। फिर अर्जुन पूछता है कि गीता का अध्ययन करने का क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। मतलब पूजा कर रहे हम कृष्ण की गीता का अध्ययन करके। जिस तरह से मंदिर में पूजा करते हैं अगरबत्ती दिया घुमा के, उसी तरह से गीता पढ़ना भी एक पूजा है। और श्रवण का लाभ क्या है? तो वह श्रद्धावान होगा, पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम चला जाएगा। तो अभी इतना सब सुनने के बाद 72-73 में अर्जुन कहता है, पहले भगवान कृष्ण पूछते अर्जुन से, हे पृथा पुत्र, क्या तुमने ये एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया? तो भगवान कृष्ण से पूछ रहे अभी, क्या तुमने ध्यान लगाकर सुना कि नहीं पूरी गीता? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? अभी अर्जुन क्या बोल रहा है सुनिए। अर्जुन 73 में कह रहा है, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा, मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो प्रसादा मया अच्युत, आपकी कृपा से हे गुरुदेव, क्योंकि वो उनके गुरु थे, आपकी कृपा से हुआ है। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं संशय रहित हूं, मेरे में कोई डाउट नहीं है। करिष्ये वचनम तव, देखिए वापस में कह रहा हूं ना कि प्रेम की परिभाषा क्या है? करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश के अनुसार कर्म करूंगा, मेरे मन के अनुसार नहीं, आपके आदेश के अनुसार, क्योंकि मेरे संशय हट गए हैं। अभी ये हो गया अर्जुन का साक्षात्कार। और कौन गीता सुन रहा था? संजय। और संजय और धृतराष्ट्र। जी जी। संजय। तो संजय सुन रहा था और जब संजय सुन रहा था तो अचानक कैमरा व्यासदेव जी संजय के पास करते हैं। तो संजय को पूछा, तुम्हें गीता कैसी लगी? तो संजय कहता है, कृष्ण और अर्जुन की वार्ता जो मैंने सुनी इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि मेरे शरीर पे रोमांच हो रहा है, मेरा शरीर गदगद हो रहा है। और फिर कहते हैं कि ये मेरे गुरुदेव व्यासदेव की कृपा से हो रहा है ना। सारा श्रेय किसको देते हैं संजय?
व्यास गुरु जी को को, है ना, गुरु को व्यास जी को। गुरु को देते हैं। जी, तो इस तरीके से मैं कृष्ण और अर्जुन की अद्भुत पवित्र गाथा को बार बार स्मरण करता हूँ और प्रतिक्षण मैं गदगद हो उठता हूँ। और फिर कहते हैं, फिर संजय को कहते हैं कि धृतराष्ट्र पूछता है संजय को, कौन जीतेगा? युद्ध कौन जीतेगा? जो पहला सवाल था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये इसका उत्तर है अभी आखिरी श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजयो भूति द्रीवानितिर्मतिर्मम। संजय कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर 4 चीजें हैं। नंबर 1, ऐश्वर्य वहीं पर है। अब इस्कॉन के मंदिर देखे आपने, क्या वो झोपड़े की तरह होते हैं? नहीं, बहुत ऐश्वर्य होता है ना, ऐश्वर्य। दूसरा विजय, है ना, हमेशा उसकी की विजय होती है। तीसरा है अलौकिक शक्ति और चौथा है नीति। तो इसके लिए अगर आपके पास कृष्ण है ना, और आपके पास अर्जुन जैसे भक्त है, तो हमेशा विजय किसका होगा? आपका होगा। आप कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि ये संजय कह रहा है। तो यहाँ पर हमारी गीता समाप्त हो गई, 18 अध्याय हमारे पूरे हो गए। तो हमने 5वीं बार ये 18 अध्याय समाप्त हो गए। तो कल मैं आपको कुछ सवाल दूंगा और हमारा परसों के दिन एग्जाम होगा, ठीक है, गीता के 18 अध्याय के ऊपर। ओके, तो किसी का कुछ सवाल है? तो सबको गीता अच्छा लगा 18 अध्याय? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके जी। रंजना माता जी माइक को बंद करो। ओके जी। जी, प्रतिभा कुमारी। नेक्स्ट अशोक चावला। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, इस पे लिखा हुआ है कि गीता अन्य को ना सुनाई जाए जो मेरे भक्त नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है। लेकिन गुरुजी, जब प्रवचन होता है गीता का, तो ऐसे उसमें आदमी होते हैं जिन्हें कभी गीता का ज्ञान, गीता का बारे में पता नहीं होता। नास्तिक भी होते हैं, उसमें हर तरह के आदमी होते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं जिनका सूक्ष्म ज्ञान अंदर दबा होता है और गीता सुनने से वो बाहर प्रकट होता है और वो खिल उठता है। जी, तो उन्हें कैसे चुना जाए भी कौन कौन भक्त है, कौन अभक्त है, किसे सुनाए किसे ना सुनाए? जब प्रवचन हो रहा है तो सभी सुनते हैं ऐसे तो। जी, फिर उसमें लिखा हुआ ना, भक्त को गीता सुनाई जाए, अभक्त को ना सुनाई जाए। जो भीड़ है, जैसे एक प्रवचन हो रहा है, भीड़ में काफी लोग हैं उसमें शहर के, अभक्त भी हैं, नास्तिक भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, और गीता प्रवचन तो हो ही रहा है। जैसे बरसात होती है, बरसात तो हर जगह होती है। हाँ, बराबर है। तो वो उस पे पत्थर पे भी होती है और जमीन पे भी होती है, जहाँ फूल खिलते हैं उपजाऊ होती है। तो नहीं, लेकिन अगर हाँ देखो, जब कॉमन पब्लिक आती है तो हमें पता नहीं है कौन भक्त है अभक्त है, हम सबको सुनाते हैं। जैसा आपने कहा, बारिश सबकी जगह। लेकिन अगर हमारे पास वैयक्तिक कोई आता है कि आप मुझे गीता सिखाइए, गीता सुनाइए, और अगर वह इसमें कृष्ण की कंडीशनिंग में नहीं बैठता है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, तो हमें नहीं सुनानी चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी कॉमन लोग हैं, अभी यहाँ पर 80 लोग हैं, सब भक्त ही है ना, आ रहे हैं।
द्वेषी व्यक्ति है यहाँ पर सवाल करेगा मुझे पहला कि कृष्ण क्यों भगवान है, चैलेंजिंग क्वेश्चन करेगा, है ना? तो समझ में आता है। ओके जी गुरु जी, नेक्स्ट। धन्यवाद गुरु जी। जी ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पर जो 66 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो यहाँ पर ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं गुरु जी? ये धर्म से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? कौन से धर्म की बात करें? मतलब जो राष्ट्र धर्म है, छोटे छोटे धर्म है, मातृ धर्म, पितृ धर्म, बंधु धर्म। तो ये जो धर्म है जो हमने अपने जीवन में बनाए है ना, जिससे हम कृष्ण को दूर लेके कृष्ण से दूर हो रहे हैं, तो ऐसे धर्मों को कृष्ण छोड़ना के लिए कह रहे, है ना? क्योंकि गुरु जी जो गृहस्थ में है जो, तो उनका तो कुछ धर्म होता है, तो यहाँ पे कैसे लेंगे इस बात को, इस तात्पर्य को? कैसे लेंगे मतलब गृहस्थ धर्म है तो ये बताया ना हमने कि घर के लोगों को किस तरह से देखना है, सारी चीजें तो बताई है, बार बार भूल रही हो तुम? जी गुरु जी। गृहस्थ है तो सारी चीजें बताई है उसमें क्या है कि हम चाहे वन में रहे, घर में रहे, मंदिर में रहे, तो हम सभी जगह पर कृष्ण का जो धर्म है वो निभा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने यह कहा है जी गीता की शिक्षा किससे देनी चाहिए, तो जो कि कृष्ण का द्वेषी हो, तो जो हम लोग जो गीता का डोनेट करते हैं फ्री में ही सही, तो वो लोग तो हम इसलिए देते हैं कि वो लोग गीता को पढ़े और उनमें बदलाव आए। तो हम देखते हैं बाद में पता चलता है वो कुछ लोग होते हैं जो जब बिल्कुल भी नहीं खोलते हैं। तो जैसे कि एक बार इसी बात को हमने पूछा था, तो आपने कहा था कि कोई ना कोई तो आएगा उनके घर में जो इस गीता के पढ़ेगा। प्रति रुचि रखता है, इसको लेगा, पढ़ेगा। तो इसको हम किस मतलब जब हम देते हैं तो इसमें हमारी एक गलती है कि हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कृष्ण से ना ही कृष्ण से या फिर कृष्ण के कोई भक्तों से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। तो यह हमारा देना क्या गलत हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने वापस कहा था कि हाँ, जब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हाँ, मैं जब डिप्लोमा पास आउट करके आया था घर में, मेरा उम्र केवल 16 साल 17-18 साल का था मैं, और मेरे पिताजी ने उस समय में इस्कॉन मंदिर से जाकर एक किताब लाया था, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो उन्होंने ऐसे ही लाया, अभी वो देशी वगैरह में नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने लाकर रख दिया उधर, और कभी जिंदगी में उन्होंने पढ़ा नहीं उसको। लेकिन उसका जो चित्र था कि छोटे से बड़ा बड़ा होता है, ऐसा चित्र था। तो मैंने उसको हाथ में लिया और हाथ में लेते ही मैं पढ़ता गया और पूरा किताब में पढ़ डाला एक दो दिन में ही। और वो पढ़ने के पश्चात मैंने सोचा कि कहाँ पर है ये केंद्र है, और जो मेरे रिश्तेदार थे वो उसी इस्कॉन में जाते थे, तो मैंने उनको फोन घुमाया, तो उन्होंने कहा कि कल आ जाना, मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए किताब का कैसा होता है कि कोई भी व्यक्ति लेके जाइए तो कोई ना कोई उसको पढ़ लेता है और उससे भक्त बन जाता है। तो वो द्वेषी हो या कोई भी हो, यहाँ पर गीता किसी को देने की बात नहीं, किसी को सिखाने की बात हो रही है। तो गीता सिखाना नहीं चाहिए द्वेषी व्यक्ति को, गीता तो दे सकते हैं, शायद द्वेषी व्यक्ति पढ़कर उसको कुछ भगवान की कृपा मिले। ओके जी जी गुरु, धन्यवाद। गुरुजी, मैंने भी कल ऐसे ही किया था गुरुजी, मैंने भी गीता देता हूँ मैं, और मैंने अपने डॉक्टर को दी थी, और कल मैं 2-3 महीने के पास गया, उसके टेबल पे वैसे ही पड़ी रही गीता। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने खोली नहीं इसे? कहते यार टाइम नहीं मिला। मैं कहा टाइम नहीं मिला, आपका जीवन परिवर्तित कर देगी, एक बार तो पढ़ो, कम से कम एक श्लोक तो पढ़ो,
थोड़ा कोशिश करो, इस दुनिया से बाहर निकलो, देखो तो। कहते हाँ दिखता हूँ मैं, कोई नहीं, मैं पढ़ूंगा। उसकी टेबल पर वैसी पड़ी है जैसे मैंने दी थी उसे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई दूसरा पेशेंट आएगा उसके पास आपके जैसा जिज्ञासु, वो पढ़ लेगा, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत करो, बहुत सारे पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास, है ना। तो अभी वो डॉक्टर सोचेगा ये बार बार अशोक चावला पूछ रहा है, किसी को पेशेंट को ये दे देता हूँ, है ना, और उसको बोल दूंगा पढ़ घर पे रखिए कर, है ना। पर जो गुरु जी हमने दी है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम भगवान कृष्ण की आज्ञा से ही दी है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि जब तक किसी की सुकृतियां ना हो ना, वह किताब को नहीं खोलेगा। अशोक चावला प्रभु, चाहे वो 100 साल भी उस टेबल पे रहेगा ना, वो नहीं खोलेगा उसको। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है। जी, एक बार प्रभु जी ने बताया था कि ये ऐसा बम है जो कभी ना कभी फूटेगा ही फूटेगा, तो कोई ना कोई खोलेगा ही इस किताब को। हाँ हाँ, खोलेगा बराबर। और अशोक चावला वो आपको दुआ देगा, किसने इसको रखा था, है ना। तो आपके खाते में फिर वो इंसेंटिव आ जाएगा या फिर कमीशन आ जाएगा, है ना, आपने गीता देने का, ठीक है। ओके, धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि जैसे कि मैं जब भक्ति में नहीं आई थी, तब जो हमारे पास में माता रानी का मंदिर है, मैं वहाँ जाती थी डेली, लेकिन उनसे केवल भौतिक इच्छा मांगती थी। लेकिन जब भक्ति में आने के बाद मैं वहाँ जाती हूँ, सुबह डेली में ठाकुर जी के मंदिर जाती हूँ उनको पुष्प अर्पित करने, और उसमें से थोड़े फूल बचा के मैं माता रानी को भी लेके जाती हूँ, लेकिन उनसे कुछ मांगती नहीं हूँ मैं। बस उनसे इतना मांगती हूँ कि मैं कृष्ण भक्ति में बनी रहूँ और डगमगाऊँ नहीं उसमें, और बस अपनी गुरु आज्ञा का पालन करती रहूँ। तो गुरु जी, क्या मेरा ये भाव मतलब स्वार्थ में है या निस्वार्थ में है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, शिव जी के मंदिर में भी जाते हैं। हम सारे देवी देवताओं के पास फूल लेकर, आप शिव जी के मंदिर में आप दूध लेकर भी जा सकती हैं, बेल के फूल लेके जा सकती हैं, पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन हम उनसे जो तुमने मांगा है वो सही मांगा है, वही मांगते हैं हम कि मुझे कृष्ण भक्ति में आप कृपा करें कि मैं आपके जैसा ही वैष्णव बनूं, इस तरीके से। तो इसमें कुछ गलत नहीं। ओके जी, जी गुरु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। नेक्स्ट शीला मोखाले। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जितनी बार आपने भगवत गीता सुनाई, तो वो सब सुनते समझते, मगर हम उसको जीवन में कैसे उतारे गुरु जी, ये समझ में नहीं आता। जीवन में परिवर्तन लाइफ में। जीवन में उतारने के लिए जो 66 श्लोक भगवान कहे हैं कि डरो मत। डरो मत मतलब हमें वो साहस होना चाहिए, हमें वो रिस्क लेने की इच्छा होनी चाहिए कृष्ण के लिए। लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं ना, वही हमारा प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि मैं और भक्ति ज्यादा करूंगी तो शायद मेरा प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमें रिस्क लेनी पड़ती है कृष्ण भक्ति में, तब जाके कृपा मिलती है। अगर शिला प्रभुपाद सोचते थे कि मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो गया, मैं क्या अमेरिका जाऊंगा, अभी मेरे से नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद ने रिस्क ले लिया और इसका इतना बड़ा फायदा हुआ कि हम जैसे लोग भी आज कृष्ण भक्ति कर पा रहे। रिस्क लेने से कृपा मिलती है। ओके जी, नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्ति को धन्य प्रणाम। गुरु जी, मेरे प्रश्न ये है कि समर्पण और प्रेम, क्या ये दोनों एक ही शब्द से मिलते हैं? जी, ये एक ही शब्द है, लेकिन प्रेम के बाद समर्पण आता है। प्रेम पहले आता है, फिर समर्पण आता है। समर्पण का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। जी गुरु जी। गुरु जी, एक और है गुरु जी, जो हम माला करते हैं, जैसे बल्कि जब कंप्लीट हो जाती है वो एक अलग बात है, 16, जैसे हम रात में अगर लेट नाइट तक जगे हैं
तो क्या हम उस माला को कंटिन्यू कर सकते हैं 12 बजे के बाद भी गुरुजी? नहीं, हमको रात को 9-10 बजे के पहले ही सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर फिर जो बची हुई माला है उसको कंप्लीट कीजिए। नहीं गुरुजी, बची हुई नहीं, जैसे मैं लेट नाइट सोती हूँ, तो जैसे अगर मतलब मेरा अगर नींद नहीं मेरे को आती है, तो क्या मैं माला कर सकती हूँ उस टाइम में? नहीं, उस समय भी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे शुरू होता है, तो 3 बजे के पहले वो तमोगुण का साया होता है पूरे वातावरण में। तो इसलिए मैं 3 बजे उठ के माला जी गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। सतीश कुमार माथुर। जो अशोक चाला जी ने जो अभी एक प्रश्न किया था प्रभु जी ने, तो उसमें मेरा अनुभव ये है, जो मैंने देखा है कि जब कोई गीता का प्रवचन होता है ना, तो बताया जाता है कि महात्मा जी ये गीता का प्रवचन करेंगे, तो जो इच्छुक हैं वो इसमें आए। तो इसलिए उसको वो अटेंड करने जाते हैं जो कि उसके इच्छुक होते हैं, और जो इच्छुक नहीं होते वो नहीं जाते हैं। ये मैंने देखा। जी, ओके जी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेम की बात हम करते हैं, तो इसमें त्याग नहीं आता। त्याग भी तो आता है, वो तो जरूरी है त्याग प्रेम में। त्याग और समर्पण ये एक ही है ना। समर्पण में तो त्याग है, तो त्याग में तो ये होता है कि क्या कोई कष्ट भी हो रहे हैं, परेशानी भी हो रही है, तब भी हम उसके लिए कर रहे हैं। थोड़ा फर्क है उसमें। गुरुजी आप म्यूट हो गई। म्यूट है गुरुजी। तो मैं बताता हूँ, इसमें ये दोनों चीजें एक नहीं है। जब हम किसी के आज्ञा का पालन करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, खास करके आध्यात्मिक जीवन में, और उस समय काफी चीजों को हमको बलिदान देना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा का पालन करना चाहा, तो सबसे पहले रुकावट थी उनकी पत्नी। जो पत्नी को कहा गया कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो पत्नी ने सबसे पहले क्या किया, मना किया कि मैं नहीं आपके साथ चल सकती। तो वहां पर प्रभुपाद जी का पहला त्याग था कि अपने परिवार को छोड़ दिया। तो इसलिए ये जो त्याग है वो इसमें इनबिल्ट ही रहता है। जब हम समर्पण करते हो, किसी का पालन करते हो, तो त्याग वो देना ही पड़ता है, तभी हम जीवन, आध्यात्मिक जीवन में किसी के आज्ञा का पालन कर सकते, नहीं तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे त्याग उसमें देने ही पड़ते हैं ना, उसका आहुति भी कहते हैं, है ना, बलिदान के। ओके, तो ओके, आखिरी क्वेश्चन। जी जी जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैंने कुछ दिखाना है। अभी 1 मिनट पहले एक क्वेश्चन हो जाओ। क्या दिखाना है तुमको? घर को दिखाना है। दिखा गुरुजी? हाँ, दिखा आपको? 1 मिनट, क्या दिखाना? ब्लर है माता जी, थोड़ा पीछे करिए। साफ नहीं आ रहा है माता। हाँ अभी अच्छा किया है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। अच्छा है जी जी। हरि बोल। तुम्हारे बेटी ने निकाला? हरि बोल माता जी। माता जी बहुत सुंदर। ये बनाया है, अभी अभी में बनाया है। आप म्यूट हो गए गुरुजी। नहीं, आप हाँ ओके, अभी बनाया तो प्रवचन सुन रही थी ना? जी गुरुजी, साथ साथ सुन रही थी और साथ साथ बना भी रही थी। बाप रे, तो तुम तो बड़ी खिलाड़ी हो गई फिर, दोनों काम एक साथ कर लेती। हम इस लायक नहीं है जी। तो हमें दोनों चीजें एक साथ करने से ध्यान हट जाता है। ओके, अच्छा बना है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, 4:30 बज कर गए। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा कृष्ण धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी, सभी भक्त के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण काजल माता जी के चरणों में धन्यवाद अशोक प्रभु जी हरे कृष्ण प्रियंका माता जी के चरणों में धन्यवाद हरे कृष्ण नमिता माता जी के चरणों में धन्यवाद हरे कृष्ण सभी भक्त के श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्त के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। ଏତେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବି ଥିବ ଏତିକି ଲମ୍ବା। ଏତିକି ଲମ୍ବା ଥାଉ। हरे कृष्ण काजल माता जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण